अगर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको राहा और परी के बच्चों के बारे में जानकारी दूंगी, फुल जानकारी दूंगी। और इस टाइम हो रहे हैं 4:30। ठीक है, 4:30 का टाइम है। और किट्टू घर के नीचे, टेबल के नीचे सो रही है। घर के नीचे कह रही हूँ, घर के नीचे सो रहा है गोरी। ठीक है, और आप देख सकते हैं 4:30 पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा धूप है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए धूप, देखिए हवा, देखिए गरम लू चल रही है दिल्ली में इस बार भी, अभी भी। और ये देखिए किसी ने गंदा पानी डाल के रखा हुआ है गोरी के बर्तन में। ये दूध नहीं है दोस्तों, ये कुछ और ही है। मैं देख कर के आई हूँ, कुछ और है, ये दूध नहीं है। देखने में लग रहा है दूध जैसा, है नहीं दूध। समझ रहे हो, वो जो है ना मलाई निकाल के जो पानी बच जाता है, समझ रहे हो, छाछ का, लस्सी के अंदर पानी डाल के। बताओ, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये चिड़िया पी रही है, प्यास ही है। और ये देखिए पानी इधर भी रखा है हमने, ये देखिए ये रहा पानी। और ये देखिए क्या है, आप लोग बताओ। देखो इस तरह का कचरा आप ना ही डालो तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह से ही रखा हुआ है, ये अभी 4:30 हो गए हैं, 4:30 हो गए हैं, और ये सुबह से रखा हुआ है। अब आप ये बताओ, ये सुबह से रखा हुआ है, आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो ऐसा खाना मत दीजिए जो आप खुद नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको किट्टू से मिलवाती हूँ। मैं बना रही हूँ फुलके अपने स्ट्रे डॉग के लिए। ये देखिए, ये रही हमारी किट्टू, सो रही है यहाँ पर आराम से। ये देखो कान हिल रहा है। हाय मेरी कुकी बच्ची, मम्मा रोटी बना रही है। किटू मम्मा रोटी बना रही है। किटू मम्मा सब आपको याद कर लिए। किटू की नींद पूरी नहीं हुई दोस्तों। सड़क पे ये देखो, ये सो रही है यहाँ पे घुस के। ये अपनी मर्जी से सोती है, हम इसको कभी भी ऐसे नहीं कहते कि यहाँ मत सोना, वहाँ मत सोना, लेकिन सोती ज़मीन पे ही है। अभी सर्दियाँ आएंगी ना तो मैं इसके लिए बिस्तर लगाऊंगी, ज़मीन पे गद्दे लगाऊंगी। और जैसे हम गद्दे पे सोते हैं ऐसे ये ज़मीन पे गद्दे लगा के सोती है। पलंग पे हम नहीं सोने देते। देखिए दोस्तों, हर चीज़ की ना लिमिट होती है। अभी वो सोएगी ना, तो अभी गर्मी है तो यहाँ पर सोएगी, फर्श पे सो रही है। और सर्दी में वो गद्दे पे सोएगी। तो हर चीज़ की ना लिमिट होती है दोस्तों। आज सुबह मैं हॉस्पिटल गई और पता है मेरा पोपट हो गया। देखिए फ़ोन टिक भी नहीं रहा है, पता है टिक गया। स्टैंड है नहीं मेरे पास, मैं तो बस जैसे तैसे कर रही हूँ काम। मेरे को बड़ा शौक़ है ना वीडियो बनाने का, इसीलिए मेरे को बड़ा शौक़ है। मैं कहती हूँ कि नहीं, कभी तो आपको दया आएगी, कभी तो दया आएगी। तो पता नहीं कब आएगी दया, करते करते तो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बूढ़े या जवान होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आप एक अच्छे इंसान होना ज़रूरी है। बूढ़े लोग, जवान लोग अगर डॉग को मारेंगे, मैं तो हैरान हूँ उन औरतों के पास इतना वेला टाइम है कि वो डॉग को मारती हैं और अपने पति, अपने बच्चों को, सबको बोलती हैं लोग, मारो मारो डॉग को, मारो गाय को, मारो कैट को, मारो। कितना गलत कर रहे हैं ये। और ये जो हमारे देश का वो है ना, रेखा गुप्ता और वो विजय गोयल, इसने किया है कांड। मैं रोटी बनाते हुए मैं ये सब बातें नहीं बोलना चाहती, मैं अच्छी बातें बोलना चाहती हूँ दोस्तों। मैं अपना खाने को मैं प्यार से बनाती हूँ। आप देखो मैं कितनी बड़ी बड़ी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रे डॉग के लिए रोटी है, घर वालों के लिए रोटी नहीं बना रही हूँ मैं। ये घर वालों के लिए रोटी बनाऊँगी रात को। कुकर में मैंने रख दी है दाल भिगो के। अभी मैं गैस ऑन करूँगी, फटाफट सीटी लगाऊँगी और फिर इसमें प्याज और टमाटर का तड़का लगाऊंगी। ठीक है, ये करती हूँ मैं सारा दिन। अब देखो दोपहरी है, सब लोग सोते हैं, मज़े करते हैं, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं। मैं यहाँ पे करती हूँ काम अपनी रसोई में, और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे। मैं नहीं चाहती कि घर के काम की वजह से कोई कलेशबाजी हो कि भी मैं ये काम, कोई लोग बोलते हैं ना घर में, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। मैं कहती हूँ नहीं करोगे ना करो, मैं कर लूँगी। मुझे कलेश नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए शांति। अब जिस आदमी को शांति चाहिए
तो वो बंदा तो यही बोलेगा ना कि हाँ भाई ठीक है मैं कर दूंगा, रहने दो। धीरे 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 करके जो काम ज़रूरी है पहले मैं वो काम करूँगी, उसके बाद मैं वो काम करूँगी जो काम सामने वाला नहीं कर रहा। समझ रहे हो? ये देखो कितनी बड़ी बड़ी रोटी है, देखो। तो जो है सामने है, कुछ भी वो नहीं है। मुझे व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों 5 साल हो गए मुझे किसी ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया। आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको परी और राहा के बच्चे दिखाऊंगी। आप कमेंट करो और मैं आपको परी और राहा के बच्चे दिखाऊंगी। मैं तो डेली देखती हूँ, बहुत प्यारे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे। अब तो उनकी आंखें खुल गई हैं। आप लोग कमेंट करो, मुझे कमेंट करोगे मैं ज़रूर उनके बच्चे दिखाऊंगी, ऐसे हवा में नहीं। उनके बच्चे ज़रूर, ज़्यादा होगा कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन बच्चे तो बड़े होते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब संभावना सेठ को देखो, वो अपने बच्चों का थोबड़ा नहीं दिखा रही है। अब जनसंख्या, ऐसे जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। ये विजय गोयल को नज़र नहीं आ रहा, बम्बई में इतना बेरहम लोग हैं, बम्बई में इतनी पढ़ी लिखी बम्बई हैं, और वहाँ पर भी लोग डॉग को मार रहे हैं। तो संभावना सेठ क्यों नहीं बचा रही है वहाँ के डॉग्स को? हैं, ये बताओ। वो सिर्फ अपने जोगी है, बस अपना बनाया खा लिया हो गया, अपने फ़ायदे के लिए। हैं, आप डॉग्स का कुछ नहीं करोगे वहाँ बैठ के? हैं, तुम्हारे आसपास इतना कुछ हो रहा है, संभावना सेठ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बताओ कैसे लिच्चड़ लोग हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये पैसा कमा लो, वो पैसा कमा लो, वो पॉडकास्ट कर लो। आपने देखा था एक पॉडकास्ट में, पता नहीं कहाँ पे, एक पार्टी में वो शक्ति कपूर है, शक्ति कपूर को किस कर रही थी, गले मिल रही है, किस कर रही है, किस लिए? कि हाँ भैया हमें काम मिल जाए, हमें और पार्टियों में इनविटेशन मिल जाए। ऐसे ही तो होता है, लोग तभी तो पार्टियों में जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम हीरो हीरोइन नहीं है ना, हम आम जनता हैं, आम जनता। हम जो देखता है हम वही बोलता है, जो दिखता है वही बिकता है। समझ रहे हो दोस्तों? जो दिखता है वो बिकता है। उसने इतने नौकर चाकर रखे हुए अपने बच्चों के लिए हैं, और वो बच्चे तो वैसे भी सैरोगेसी मदर से पैदा करे हुए बच्चे हैं। ठीक है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क नहीं पता आपको? डुप्लीकेट और ओरिजिनल में क्या फ़र्क होता है? यही फ़र्क होता है दोस्तों। ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाए गए हैं जिद के चक्कर में, बस जिद है, ऐसे थोड़ी होता है। वो नहला धुला के वो नौकर दे देते हैं बच्चे, उनको दूध दाद पिला के चलो जी और पकड़ लो वीडियो बना लो। ऐसे नहीं होता दोस्तों। और बहुत सारे लोग उनके वीडियो को देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ में एक लिमिट में अच्छी लगती है। अब जैसे मैं किट्टू को पलंग पे नहीं बिठाऊंगी, नहीं बिठाऊंगी तो नहीं बिठाऊंगी। मैं इतना ही कर सकती हूँ दोस्तों, इतना कर सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मुझे भी घर में रहना है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे मेरे ससुराल वाले अगर मैं कुत्तों को पलंग पे बिठाऊंगी तो। समझ रहे हो? किट्टू को मैं पलंग पे बिठाऊंगी और डांट मुझे पड़ेगी। वो कहेंगे तू भी ज़मीन पे बैठ के रहो, तू भी बाहर निकल। किट्टू को तो बाहर निकालेंगे वो, ठीक है, और मुझे भी साथ में निकाल देंगे। तो मेरे जो और बहुत सारे बच्चे हैं उनका क्या होगा? समझ रहे हो? इसीलिए शांत रहो। जितना मिल रहा है ना, जितना एकदम से उंगली पकड़ते पकड़ते पोचा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यू से क्या होगा आप बताओ? आपका चैनल होता और आपको एक व्यू मिलता, सालों से आपको एक व्यू मिल रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है? ये बताओ, कोई फ़ायदा है? मत, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लाखों व्यूज़ चाहिए होते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, एक व्यू से क्या होगा? रोटी दिख रही है ना? हाँ दिख तो रही है, बोलते नहीं हो मुँह से, बोलो। मुंह के अंदर नहीं, मुंह के बाहर बोलो। अमरीश पुरी अंकल गुजर गए, वो फिल्मों में डायलॉग ऐसे ही बोलते थे, मुंह के अंदर नहीं मुंह के बाहर बोलो। एक डायलॉग और मुझे याद आ रहा है, वो अंजलि फिल्म का, जो बोलते हैं कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता।
और उसका ससुर क्या बोलता है कि तुम कल भी बदतमीज थे, तुम आज भी बदतमीज हो। ठीक है। और फिर वो शादी करती है अक्षय कुमार से। वो क्या नाम है उसका, शिल्पा शेट्टी, जिसको चलना है ना और हाँ दोस्तों, तितली को अडॉप्ट किया है तब्बू मैडम ने। एक हमारे यहाँ की तितली है स्ट्रे डॉग, जिसको तब्बू मैडम ने अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा लगा यार, उनकी वीडियो वायरल हो गई और उन्होंने रिक्वेस्ट करी तितली के लिए, तो तितली को तब्बू मैडम ने अडॉप्ट किया है। कितनी अच्छी बात है। वो एक्टर कितनी अच्छी हैं देखो। संभावना सेठ ने नहीं किया, तब्बू मैडम ने किया। देखा, कोई तो है दुनिया में डॉग्स की सुनने वाला। देखा तब्बू मैडम कितनी अच्छी, कितने बड़े दिल वाली हैं। तब्बू मैडम ने अडॉप्ट किया उसको, तितली को। एक यूट्यूबर हैं, उनका नाम नहीं मुझे मालूम, वो भी डॉग के लिए हेल्प करते हैं, खाना खिलाते हैं, और मैं भी यही काम करती हूँ। तो तितली को अडॉप्ट किया है तब्बू मैडम ने। उनकी वाइफ उनको बहुत सपोर्ट करती है डॉग्स की हेल्प करने में। मुझे तो कोई सपोर्ट करता नहीं, मैं तो अकेले खाना बनाती हूँ, अकेले लेके जाती हूँ, सब काम अकेले करती हूँ, मुझे कोई नहीं करता सपोर्ट। ये देख लो, अब मैं सड़क पे जाके वीडियो बनाऊँ या मैं रोटी बनाऊँ, दाल बनाऊँ, आटा गूंदूँ, रात के लिए सब्जी बनाऊँ। ये देखो मैंने अरबी बनाई, ये देखो इतनी सी बची है, और अब मैं इसके साथ दाल बनाऊंगी। ये देखो, ठीक है, दाल बनाऊंगी। मुझे कोई काम ही नहीं करना आता। काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोलैब कर रहे हैं और ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, तो उनको ब्रांड पैसे देता है जिससे कि उनका घर चलता है। मुझे तो अपने बच्चों का घर चलाना है भाई। पैसा तो हर कोई पैसे के लिए आता है, मुझे तो दर्शन करा दो पैसों के। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कोई है ऐसा दिल वाला, बड़े दिल वाला, जो मेरा चैनल देख लेवे और मुझे बता दे कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ। मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा समझ में। मैं तो अकेली बावली हुई जा रही हूँ, वीडियो बना बना के। रोज़ 2 वीडियो, 1 वीडियो जा डाल देती हूँ। मेरे वीडियो का तो कोई टाइम ही नहीं होता, मेरे को खुद टाइम नहीं मिलता, मेरे को अपनी कंघी करने का टाइम नहीं है यहाँ कुत्तों की सेवा के चक्कर में। और घर के काम इतने सारे, अकेला बंदा कितने काम कर लेगा, सोचो दोस्तों। अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। किट्टू सो रही है, गोरी नीचे सो रहा है सीढ़ियों में, सड़क पे गाड़ी के नीचे। सुबह तो गाड़ी के नीचे ही घुस गया था वो गोरी। लोग मारते भी तो बहुत है ना, डराते हैं लोग, धमकाते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। बुढ़े बुढ़े लोग बताओ डॉग्स को मार रहे हैं ऐसे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। देखो तब्बू मैडम ने तितली को अडॉप्ट कर लिया, देखो कितनी अच्छी बात है। संभावना सेठ ने नहीं किया, समझ रहे हो। वो सिर्फ अपने जोगी है और किसी जोगी नहीं है भाई। और संभावना सेठ के भाई भी नहीं आए बम्बई जब बच्चे हुए थे, क्यों, उनको पसंद ही नहीं होगा भाई। ये सब नकली है भाई, असली होने चाहिए बच्चे। असली बच्चे खुद से होते हैं पैदा, जो खुद से पैदा होते हैं भगवान की कृपा से, ठीक है। ये तो ज़बरदस्ती पैदा किए हुए होते हैं कि जिद है भाई, जिद, और कुछ नहीं है। जिद मत करो, जिद करोगे ना तो भगवान भी नाराज होता है। बर्तन भी धोने हैं और बर्तन समेटने भी हैं। दाल के लिए तड़का भी तैयार करना है अभी मेरे को। कद्दूकस करने हैं प्याज और टमाटर, और तड़का तैयार करना है, तेल रखना है ऊपर, बस फटाफट फुलके बन जाए। गर्मी इतनी लग रही है, इतनी गर्मी में इतनी देर तक मैं खड़ी रहती हूँ, 1-1 घंटा लग जाता है मुझे रोटियाँ बनाने में, कोई हेल्प नहीं करता। मैं बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ, मोटी मोटी, जिससे बच्चों का पेट तो भरे। ये समझ रहे हो आप। मैं तो शॉर्ट वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि कोई शॉर्ट वीडियो देखता नहीं। मैं शॉर्ट वीडियो में समझा भी नहीं पाती हूँ, समझ रहे। मैं शॉर्ट वीडियो में समझा ही नहीं पाती। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। पता नहीं क्या हो गया इन आदमियों को। मैं तो थक गई हूँ वीडियो बनाते बनाते।
मुझे इधर से देखो बंदर आते हैं बालकनी में, बहुत सारे बंदरों का मैंने वीडियो, हज़ारों वीडियो मैंने आपको दिखा दिए। जो भी कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो देख लो। 5 साल से वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पर, मेरे वीडियो देख लो, उससे आपको सारा पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे इतनी सेटिंग वगैरह करनी आती नहीं है, एडिटिंग मैं करती नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं खाली बैठ के तो बातें कर नहीं सकती, काम करते करते ही मैं बात कर लेती हूँ बस, और सारा दिन मैं चुप ही रहती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं। मैं अपने काम से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मैं क्या बोलूँ, सिर दर्द हो जाएगा फालतू बोल के। मैं जो बात करती हूँ अपनी वीडियो में करती हूँ, और सारा दिन चुपचाप अपने काम करती रहती हूँ। शाम को जाती हूँ बाहर, सब्जी लेके आती हूँ, बच्चों को खाना खिलाती हूँ, फीडिंग के लिए उनके पास जाती हूँ, उनसे पास बैठती हूँ, परी के पास, राहा के पास। नाली में बच्चे हुए हैं, बताओ, नाली में पड़े हैं बच्चे, नाले में, सोचो, नाले में बच्चे हैं, बताओ कितनी दिक्कत है। पहले वो हमारे जो मनी, शेरा, गब्बर, ये सब भी नाले में ही हुए थे। उनको कैसे कैसे हमारे हाथों के पले हुए बच्चे हमने कैसे बड़ा किया, लोगों की गालियाँ खा खा के। लोग जीने नहीं देते, लोग देख के सड़ते हैं। हम तो खुद अपने बारे में नहीं हम सोचते। अपना क्या सोचना है, 4 दिन की ज़िंदगी, अपना क्या सोचना है दोस्तों। जो बुरा करते हैं उन्होंने भी जाना है दुनिया से, जो अच्छा करते हैं उन्होंने भी दुनिया से जाना है, ठीक है। दुनिया ये दुखालय है, दुखों का घर। यहाँ सब अपने कर्म काटने के लिए आए हैं, अपने अच्छे अच्छे कर्म करो और जाओ, समझ रहे हो। जो समझेगा वही बंदा बताएगा। राहा के और परी के बच्चों को अगर आपने देखना है तो मुझे बता देना। अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं बच्चों की, जो छोटे छोटे पप्पी हुए हैं ना, उनकी आंखें अब खुल गई। अब इन पे लगेगा घी, फुलकों पे घी लगाऊंगी। मेरे बच्चे ना मेरे हाथ की रोटियां बड़े शौक से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, सबको पसंद है। अभी हमारे घर मेहमान आए, 4 दिन हमारे घर मेहमान रहे हैं, तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ हो। 4 दिन, समझ रहे हो। कईयों के तो घर 1 दिन के लिए कोई आ जाए, 2 घंटे के लिए, तो लोगों के मुंह बन जाते हैं। हमारे घर तो 4 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन, 3-4 दिन, सोचो। कभी कभी तो हफ्ते हफ्ते के लिए आते हैं, समझ रहे हो। कई बार 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं होती, फिर भी हम लोग करते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह के अपना टाइम को धक्का दो बस। क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर के पास गई, वो पर्ची नहीं बनी मेरी, आज मैं वहाँ गई, देर हो गई। टाइम किसी का सगा नहीं है दोस्तों, वक्त किसी का सगा नहीं होता, समझ रहे हो। ज़रा सी मेरे को देर हो गई, मैं घर पे ये बना रही थी अरबी और पराठे, मैंने कहा बना के जाती हूँ, पीछे से किसी को दिक्कत नहीं होगी, सब आराम से खा लेंगे। और मैंने खाना खाया ही नहीं था, और मुझे यही नहीं पता चला कि 12 बजे वहाँ पे पर्ची नहीं बनती, 12 बजे पर्ची बंद हो जाती है ओपीडी में। बस वहाँ पे मैं घर से गई 12 बजे थी, 12:30 हो गए, तो बस 12:30 हो गए तो उन्होंने मना कर दिया। कहाँ चली किट्टू? ओ मेरा बच्चा नहीं, बंदर आया, बंदर। तो इसीलिए मेरी पर्ची नहीं बनी, तो मेरे को दवाई भी नहीं मिली। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मैं क्या करूँ, क्या करे। मम्मा ने रोटी बना दी है गब्बर शेरा के लिए, मनी के लिए, बेला के लिए, जान के लिए। हाँ मेरा बच्चा नहीं, मम्मा बच्चा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, बाय।